हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? ऑप्शन है तना द्वारा, बी फूलों द्वारा, सी रत्न द्वारा, डी जड़ द्वारा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? रत्न द्वारा होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है? ऑप्शन ए बी बी, सी ए बी, डी ओ। तो कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है? तो ओ ग्रुप का। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है? ऑप्शन है मछली, बी चिंपैंजी, सी बंदर, डी बाघ। तो मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है? तो चिंपैंजी है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, पेड़ पौधे के पत्तियों का रंग हरा किसके कारण से होता है? यहाँ बताना, वो पेड़ पौधे के पत्तियों का रंग हरा किसके कारण से होता है? ऑप्शन है फ्लोरीन द्वारा, बी मैग्नीशियम द्वारा, सी लोहे अयस्क द्वारा, डी क्लोरोफिल द्वारा। पेड़ पौधे के पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल द्वारा। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी श्वसन, डी चलन। तो कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, नर युवक एवं मादा युवक के संकलन को क्या कहते हैं? यहाँ बताओ, नर युवक एवं मादा युवक के संकलन को क्या कहते हैं? ऑप्शन अंकुरण, बी जाइगोट, सी किण्वन, डी परागण। तो नर युवक तथा मादा युवक के संकलन को क्या कहते हैं? तो जाइगोट कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, ओजोन परत पाई जाती है। यहाँ बता रहा हूँ, ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन ए वायुमंडल की निचली सतह पर, बी वायुमंडल की ऊपरी सतह पर, सी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो ओजोन परत किसमें पाई जाती है? तो वायुमंडल की ऊपरी सतह पर। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, खुला परिसर तंत्र पाया जाता है। यहाँ पर खुला परिसर तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए कॉकरोच में, बी मनुष्य में, सी स्त्री में, डी घोड़े में। तो खुला परिसर तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बता रहा हूँ, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? ऑप्शन ए चना का पौधा, बी मटर का पौधा, सी गुलाब का पौधा, डी पपीता का पौधा। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मटर का पौधा का। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, परागकोश में होता है। यहाँ बताना, परागकोश में क्या होता है? ऑप्शन अंडाशय, बी अंडप, सी परागण, डी बाह्यदल। तो परागकोश में क्या होता है? तो परागकण होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, वायुमंडल में कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन पाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, वायुमंडल में कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? ऑप्शन 70%, बी 75%, सी 78%, डी 90%। तो वायुमंडल में कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 78%। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता, रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है? ऑप्शन है प्लेटलेट्स, बी प्लाज्मा, सी हेमोग्लोबिन, डी लसीका। तो रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, जनन कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ बताना, जनन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। और कौन कौन होते हैं? तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इसे भी साथ में याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, मानव हृदय में कितने कोष पाए जाते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, मानव हृदय में कितने कोष पाए जाते हैं? ऑप्शन है 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो मानव हृदय में कितने कोष पाए जाते हैं?
तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है? यहाँ बता रहा हूँ निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है? ऑप्शन ए एथिलीन, बी साइटोकाइनिन, सी ऑक्सिन, डी जिब्रेलिन। तो निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है? तो एथिलीन का उपयोग। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, निम्न से कौन उत्पादक है? यहाँ बता रहा हूँ निम्न से कौन उत्पादक है? ऑप्शन ए मेढक, बी सर्प, सी घास, डी बाघ। निम्न से कौन उत्पादक है? तो घास उत्पादक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, ये अपना भोजन स्वयं बनाती है, इसलिए इसे उत्पादक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? ये डबल क्वेश्चन हो गया है। तो मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए हृदय कोशिका, बी मस्तिष्क कोशिका, सी तंत्रिका कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंत ग्रहण करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंत ग्रहण करता है? ऑप्शन ए कुटपाद, बी भोजन राजधानी, सी केंद्रक, डी परिवहन। तो अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंत ग्रहण करता है? तो कुटपाद के द्वारा। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, निम्न से कौन सभी जीवों में वंशागत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित करता है? यहाँ बताना आपको निम्न से कौन सभी जीवों में वंशागत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित करता है? ऑप्शन ए ऑटोसोम, बी लिंग गुणसूत्र, सी जीन, डी न्यूक्लियर। तो निम्न से कौन सभी जीवों में वंशागत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित करता है? तो जीन करता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, ग्रहणी भाग होता है। यहाँ बताना ग्रहणी किसका भाग होता है? ऑप्शन अमाशय का, बी छोटी आंत का, सी बड़ी आंत का, डी मुख्य गुहा का। तो ग्रहणी किसका भाग होता है? तो छोटी आंत का। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, फूल का नर प्रजनन अंग कौन होता है? यहाँ बताना फूल का नर प्रजनन अंग कौन होता है? ऑप्शन अंडाशय, बी पुंकेसर, सी वर्तिका, डी वर्तिकाग्र। फूल का नर प्रजनन अंग कौन होता है? तो पुंकेसर होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। यहाँ बता रहा हूँ इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए मधुमेह, बी घेगा, सी बौनापन, डी उच्च रक्तचाप। इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, हरे पौधे में कौन सा पोषण होता है? यहाँ बता रहा हूँ हरे पौधे में कौन सा पोषण होता है? ऑप्शन ए सहभोजी, बी स्वपोषी, सी विषमपोषी, डी मिश्रजीवी। तो हरे पौधे में कौन सा पोषण होता है? तो स्वपोषी होता है। यहाँ पर है ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न से कौन एक उभयलिंग जंतु है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बता निम्न से कौन एक उभयलिंग जंतु है? ऑप्शन ए बाघ, बी केचुआ, सी सर्प, डी छिपकली। निम्न से कौन एक उभयलिंग जंतु है? तो केचुआ है। यहाँ पर ऑप्शन बी, से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, शरीर का प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? यहाँ बता रहा हूँ शरीर का प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि को, बी तंत्रिका ग्रंथि को, सी जनन ग्रंथि को, इनमें से कोई नहीं। शरीर का प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है? यहाँ बता रहा हूँ ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है? ऑप्शन ए कार्बन फ्लोरोकार्बन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। तो ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है? तो कार्बन फ्लोरोकार्बन। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, अनुवांशिक पिता किसे कहता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ अनुवांशिक पिता किसे कहता है? ऑप्शन न्यूटन को, बी मेंडल को, सी डार्विन को, डी हेरल्ड को। तो अनुवांशिक पिता किसे कहता है? तो मेंडल को कहता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, मनुष्य में गुणसूत्र कितनी जोड़ी पाई जाती है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर मनुष्य में गुणसूत्र कितनी जोड़ी पाई जाती है? ऑप्शन ए 21 जोड़ी, बी 22 जोड़ी, सी 23 जोड़ी, डी 24 जोड़ी। तो मनुष्य में गुणसूत्र कितनी जोड़ी पाई जाती है? तो 23 जोड़ी पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 30 मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? यहाँ बता रहा हूँ मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? ऑप्शन अफ्रीका में, बी अमेरिका में, सी ऑस्ट्रेलिया में, डी इंडोनेशिया में। तो मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में हुआ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए गर्भाशय में, बी फैलोपियन नलिका में, सी अंडाशय में, डी योनि में। तो अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका में होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 32 एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए खून की कमी, बी विटामिन की कमी, सी असुरक्षित यौन संबंध, डी पोषण की कमी। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो असुरक्षित यौन संबंध। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 33 मछली किस अंग द्वारा सांस लेती है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता मछली किस अंग द्वारा सांस लेती है? ऑप्शन ट्रेकिया से, बी फेफड़ों से, सी गिल से, डी कोशिका झिल्ली से। तो मछली किस अंग द्वारा सांस लेती है? तो गिल द्वारा। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34 कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन पराग में, बी अपराग में, सी अर्ध पराग में, तीन में से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्ध पराग में झिल्ली है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25 जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? यहाँ बताना आपको जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए भोजन का परिवहन, बी जल का परिवहन, सी ऑक्सीजन का परिवहन, डी अम्ल का परिवहन। तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जल का परिवहन के लिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।